आई एम प्रिपरेरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम। तो होता क्या है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइल यू आर प्रिपेयरिंग। सो उस डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करा जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर एक स्ट्रैटेजी बनाई, 8 दिन 10 दिन वो स्ट्रैटेजी चली, लेकिन फिर ऐसा एक बीच में ब्रेक आता है कि वो स्ट्रैटेजी ब्रेक हो जाती है, देन आई कंफर्ट जोन में मैं आ जाता हूँ वापस से। तो सर उस डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करके रखूँ फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट आई कैन बी ग्रो इन माई करियर। तो आपको क्लियर है कि आपको ये एग्जामिनेशन क्रैक करना है। जी सर। आपको ये भी क्लियर है कि उसके लिए डिसिप्लिन ज़रूरी है। बिल्कुल सर। फिर वो मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा है? आप बताइए, उसके पीछे क्या रीज़न है? सर एक्चुअली आई फील कि जब एक पीरियड आता है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, अब आई एम इन कंट्रोल, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आगे उस चीज़ को फॉलो कर सकता हूँ, डे आगे अपने दिन को बढ़ा सकता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। बट ऐसा एक मोमेंट आता है कि फॉर एग्जांपल मैंने कुछ देर मोबाइल चला लिया, कुछ देर मैंने किसी से ऐसे बात कर ली जिस पे मेरा ध्यान वहाँ से भटक गया, तो सडनली वहाँ से क्या होता है कि जो मेरा जो रूटीन है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, और जो मेरा पुराना लाइफ स्टाइल है वो धीरे धीरे वहाँ उस पर हैवी होते जाता है, और उसको फिर वापस से फॉलो करना उस रूटीन को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ आपकी बायोलॉजी है जिसको आपके इस एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ इस चीज़ की पड़ी है कि मेरे को सेंसरी प्लेजर्स कहीं से भी किसी भी तरीके से मिल जाए, मतलब मेरे को मज़ा आता रहे, मुझे कुछ करना ना पड़े, बढ़िया से बढ़िया सेंसेशंस मिलती रहे, जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू होती है, जितनी भी सेंसेशंस होती हैं, जितनी भी तरह की प्लेजर्स होते हैं, वो प्लेजर्स मिलते रहे और पेन ना हो। यस सर। तो बेसिकली जो फंडामेंटली जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अब या तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो, ये जो तैयारी कर रहे हो, ये प्लेजर होता उससे बड़ा, या एटलीस्ट उतना ही जितना कि वो है, वो जो सेंसरी प्लेजर्स हैं आपके लिए, है ना। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अगर वो होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। यस सर। वो आपके लिए पेन है, तभी तो वहाँ पे ध्यान को लगाना पड़ रहा है, यस और ध्यान अपने आप कहीं और लग रहा है। यस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। आपके दादाजी या आपके परदादाजी कोई भी आपको एक मैप दे देते हैं अपनी डेथ से पहले कि बेटा ये मैप है, वहाँ जाएगा हमारे उस पुराने घर में, तेरे को वहाँ पे खोदना है, और वहाँ पे नीचे ना कुछ खजाना दबा हुआ है जिसकी वैल्यू आज की डेट में करोड़ों रुपए की है। तो अब उसको खोदने में मानो 10 दिन लगने वाले हैं, और आप किसी और की हेल्प नहीं ले सकते, नहीं तो सबको पता लग जाएगा। तो अकेले आपको खोदना है अगले 10 दिन तक, या ये मान लो अगले 1 महीने तक। वो काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आउटकम क्लियर है माइंड में कि 1 महीने बाद गारंटेड है कि मुझे ये मिल जाएगा। यस। अभी जो आप कर रहे हो वहां पे यही सर्टेन नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा। यस। एक रेस है जहां पे आप चाहे जितना मर्जी तेज भाग लो, बट अकेले आपसे कुछ नहीं होता, बाकियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज भाग रहे हैं। यस। अगर आपसे तेज भागने वाले बैठे हैं तो उनका हो जाएगा, आपका नहीं होगा। प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले करते हैं। उस मूवमेंट में जिस वक्त आप वो एग्जाम दे रहे हो, तब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं होगा, तो माइंड उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा। माइंड क्या बोलेगा अपने आप को कि मैं इतना एफर्ट कर तो रहा हूं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। एग्जैक्टली सर। जैसे अभी मैंने खजाने वाली बात करी, तो मानो आपके दादाजी ने, परदादाजी ने आपको कोई नक्शा नहीं दिया है, ऐसे ही आपने कहानियां सुन ली है कहीं से कि ऐसे खोदते हैं ना हम कहीं जा करके किसी किले में, तो खजाना मिल जाता है, और आप खोदे चले जा रहे हो। कब तक खोदते रहोगे? सर गोल ही क्लियर नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है। नहीं, गोल तो क्लियर है, क्योंकि आपने कहानियां सुनी है बहुत लोगों से कि ऐसे ऐसे कुछ महल होते हैं पुराने, उनके आसपास में पहले के ज़माने में क्या होता था, कुछ घर होते थे, वहाँ पे लोग ना अपने सोने के चांदी के सिक्के गाड़ के रखते थे। तो ये 4 घर हैं, अगर चारों को खोदोगे तो एक आध में से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन कहानियां हैं, उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? मे बी 1%। 99% क्या है कि चारों को खोदोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा? दोनों में कुछ फर्क है। जो पहली सिचुएशन मैंने जो पहला एग्जांपल दिया था कि दादाजी ने बताया और आप खोद रहे हो, और अब जब आपको पता ही नहीं है कि वहां से निकलेगा भी कुछ या नहीं निकलेगा, कुछ होगा भी या नहीं होगा 4 महीने बाद, दोनों में एफर्ट में कुछ फर्क है। सर फर्स्ट में आउटकम पता है आपको कि यहीं पर ही मैं खोदूंगा तो मुझे खजाना मिल जाएगा। सेकंड में मेरे को एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और उसके बाद पता भी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोनों में ये फ़र्क है कि वहाँ पर श्योरिटी है आपको कि हाँ यहाँ पर होगा, मेरे को मिलेगा, बट वहाँ पर श्योरिटी कम है, या फिर 1% जो आपने कहा। वो कम है या बहुत कम है? बहुत कम है सर। कम में और बहुत कम में बड़ा फर्क होता है। यस सर। कम मतलब क्या? 50-50 है। यस सर।
बट बहुत कम मतलब क्या, 1% सक्सेस 99% फेलियर। क्या ऐसे ही नहीं है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब में सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? सर 1 out of 1000, 2000, 10,000. इवन वर्स देन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। Yes. मैं तो कह रहा हूं 1 out of 100, व्हाट यू आर सेइंग इज 1 out of 1000। Yes, sir. प्रॉब्लम की जड़ मिल रही है आपको, पकड़ में आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकली या मेंटली। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जो आपको प्लेजर्स मिलते हैं उससे आप अपना ध्यान हटा सकते हो, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग आपको नजर आता है तो वहां से ध्यान हट जाता है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया ना, 1 महीने तक खजाना खोदोगे अपने दादाजी के कहने पे, Yes, sir. तो उस वक्त क्या ये सब ध्यान आएगा कि मोबाइल पे कुछ देख लूं? माइंड में गोल बिल्कुल क्लियर होगा कि मैं एक खजाना खोदने का काम कर रहा हूं, 1 महीने बाद यहां से कुछ निकलने वाला है। सर बट डेली का आउटकम हम कैसे सेट करें? फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि लेट्स से रात में क्या आउटकम निकल के आएगा। ये तो लॉन्ग टर्म की बात होगी फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बट डेली बेसिस पे जैसे कुछ स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि मैं डेली बेसिस पे गोल बनाता हूँ, और देन वो पता नहीं चलता कि 6 महीने बाद आप किस लेवल पे पहुँच जाते हो, और आपको एक एंड ऑफ लाइट, टनल के बाहर जो लाइट है वो दिखने लग जाते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ क्रैक। बट वो उन्होंने बोला कि डेली बेसिस पे आपको चलना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो वहाँ पर आउटकम स्टिल थोड़ा क्लियर होता है कि हाँ मैं अगर ऐसे ऐसे चलूँगा तो शायद। कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप कितना काम करोगे और उसके बेसिस पे आपका क्रैक होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए काम की डेफिनेशन अलग अलग है। आप हो सकता है दिन में 4 घंटे काम करोगे और कोई सीनियर है जिसका क्रैक हो गया है, उसने आकर के आपको सलाह दे दी कि भाई इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे, डेली दिन में 4 घंटे करोगे या 6 घंटे करोगे और ये नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा। वो किस बेस पे बोल रहा है? आपके बेस पे, अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बट क्या आप और वो सेम हो बॉडी वाइज और साइकोलॉजी वाइज? आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो बॉडी है, वो सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है सर। तो फिर ये फॉर्मूला कहां से आया? अब मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहा हूं। Yes. कुछ लोग जो इंटेलिजेंट नहीं है ना, वो इन बातों को ये समझेंगे कि मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं। मोटिवेशन का मतलब वो क्या समझते हैं कि कहीं भी रेस हो रही है वहां पे जाकर के बोलते रहो अरे बहुत बढ़िया हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, गो ऑन गो ऑन गो ऑन। ये नहीं है मोटिवेशन। मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपसे एक्चुअल में समझने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। सो जो प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका पास में क्रैक हुआ है, मेरी बात को वेरीफाई करना हो तो उन लोगों से जाकर के बात कर लो जिनका क्रैक हुआ है, 10 अलग अलग लोगों से। 10 का प्लान सेम नहीं मिलेगा। कोई होगा जो कहेगा कि मैंने दिन में 2-3 घंटा काम किया, बाकी टाइम रिलैक्स किया। कोई होगा जो कहेगा मैंने तो दिन में 12-12 घंटे काम किया। उसका भी हो गया, उसका भी हो गया। अब आपके लिए दोनों में से सही कौन सी है? ऐसे समझना होता है कि 10 अलग अलग लोग अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताएंगे। अगर आप ध्यान से समझोगे कि उसने क्या किया, कैसे किया। उन 10 में से किसी की गर्लफ्रेंड होगी, किसी की नहीं होगी। तो जिसकी नहीं होगी वो कहेगा कि मैं इन चक्रों में नहीं पड़ा, इस वजह से मेरा हो गया। यस एग्जैक्टली। जिसकी होगी वो कहेगा कि उसने ही मुझे हेल्प किया। किसी का ब्रेकअप हो गया होगा तो वो कहेगा कि मेरा ब्रेकअप हो गया, इस वजह से मेरा नहीं हुआ। कोई दूसरा मिलेगा जो कहेगा मेरा ब्रेकअप हो गया, इसी वजह से मेरा हो गया, क्योंकि मैंने अपना सारा गुस्सा वहां निकाल दिया। तो कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं। आप मेरे से भी क्या चाहते हो? फॉर्मूला। जिससे भी आप बात करते हो आप क्या चाहते हो? फॉर्मूला। बट आपका कैसे क्रैक होगा, कैसे नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले आपकी पर्सनैलिटी को समझना, आपकी साइकोलॉजी को समझना, आपके बैकग्राउंड को समझना। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो इसको क्रैक करने के लिए, वो इंटरेस्टिंग हो जाए, उसमें मजा आने लग जाए। सर आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स एक्चुअली। जो मैंने ये फॉलो करा था 10-15 दिन का, कि 15-20 डेज़ में पढ़ता हूँ, फिर देन ब्रेक हो जाता है। देन नेक्स्ट टाइम जब मैं प्लानिंग करता हूँ तो मेरा बेसिकली ये होता है कि जो पुरानी प्लानिंग है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो, बिकॉज अब फिर से उसी जोन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड कहेगा कि नहीं, आप 7 से 11 मैथ्स पढ़ते हो तो अब 7 से 11 थोड़ा कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ो। इसमें मेन सब्जेक्ट्स कौन से हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? बेसिकली मैथमेटिक्स। तो बेसिकली इसमें आप कह रहे हो कि जो एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना है इसमें मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल उसी का है। जी सर। तो अब आपको क्या चाहिए कि किसी तरीके से उस सब्जेक्ट में आपको मजा आने लग जाए, उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाए, उससे ज़्यादा जितना कि आपको मोबाइल पे टाइम पास करने में आता है। तो काम हो गया ना? यस सर। ये है प्रॉब्लम की जड़। तो अब वो कैसे होगा? मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे आएगा? जो भी मैथमेटिशियंस पास्ट में हुए हैं उनके बारे में पढ़ो ना।
तो आपको पता लगेगा कि लोग कहाँ कहाँ तक गए हैं, किस किस लेवल तक गए हैं। उनकी बायोग्राफीज पढ़ो, कहानी तो है। अगर कोई ऐसी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाए जो कि आपके माइंड में कोई आइडल बन जाए कि मुझे भी इसी लेवल का मैथमेटिशियन बनना है, तो मान लेते हैं आप उस लेवल का नहीं बनोगे, बट एटलीस्ट इस लेवल का तो बन जाओगे कि वो एंट्रेंस क्रैक हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। You must fall in love with mathematics. That is the solution of this problem, not discipline. Because if you are in love with mathematics, and even if the outcome is not clear, you are enjoying what you are doing. Exactly. तो आपके 1-2 साल वेस्ट नहीं हुए, और कुछ नहीं तो 2 साल बाद आप एक बेटर मैथमेटिशियन बन गए जो थे 2 साल पहले। क्रैक नहीं भी हुआ तो नहीं भी हुआ तो कुछ मिल गया ना, आउटकम तो क्लियर हो गया। Yes. तो अब इससे क्या हुआ, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपकी 3 प्रॉब्लम्स थी। एक थी कि जो काम आप कर रहे हो उसमें मजा नहीं है, तो मजा कैसे आएगा, मैंने आपको बताया। ऐसी कहानियां पढ़ो जिसको पढ़ करके, जिसके बारे में सुन करके वो इतनी इंस्पिरेशनल हो, उसमें कुछ ऐसा हो कि वो आपको अंदर से भगाए। उससे क्या हुआ, आपको अब वो करने में मजा आने लग गया। दूसरा, आउटकम को क्लियरली डिफाइन करो माइंड में। आउटकम मस्ट नॉट बी कि मेरा ये होना चाहिए, क्योंकि वो होना है ना होना आपके हाथ में नहीं है। तो आप क्या बोलो, हो गया तो बहुत बढ़िया है, मुझे ये करने में मजा आ रहा है। क्या करने में, मैथमेटिक्स सीखने में। और मैं ये करता रहूंगा अगले 1-2 साल तक। तो क्या बनूंगा मैं, या तो मैं एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बन जाऊंगा, या मुझे जॉब मिल जाएगी। अब मेरे को जॉब तो मिल गई, साथ ही साथ मैं एक तगड़ा मैथमेटिशियन भी बन गया। तो आउटकम भी क्लियर हो गया, प्रोसेस में मजा आने लग गया, जर्नी में मजा आने लग गया। अगर ये 2 चीजें एक्चुअल में आप कर लेते हो, जैसे मैं बता रहा हूं, लिख करके पेपर पे अपने माइंड में, आउटकम को भी क्लियर कर लेते हो, प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हो कि ये मेरा गोल है अगले 2 साल बाद, आइदर अ ग्रेट मैथमेटिशियन और अ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉई। आई एम ओके विद बोथ द ऑप्शंस। और 2 साल तक की जर्नी में मैं अपने ऊपर काम करूंगा और अपनी स्किल को बेटर करता चला जाऊंगा, अपनी नॉलेज को और बेटर करता चला जाऊंगा। सिर्फ वो ही नहीं सीखूंगा जो सिलेबस में, इसके अलावा भी सीखूंगा। नाउ यू आर फॉलोइंग इन लव विद द सब्जेक्ट एंड द जर्नी। तो जब ये होगा तो क्या होगा, अपने आप ही ध्यान जो छोटे मोटे प्लेजर्स हैं वहां से हट जाएगा। वो सब चलेंगे साथ साथ में, बट कम, ऐसा नहीं छूट जाएंगे, बट उतने ही होंगे जितने की होने चाहिए। प्यास लगी, पानी पिया, काम खत्म। भूख लगी, खाना खाया, काम खत्म। फिर वो सब चीजें भी बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना एफर्ट लगा रहे हो अपनी नॉलेज को बेटर करने में, तो आपको बीच बीच में रिलैक्सेशन भी तो चाहिए ना। तो वो सब एक रिलैक्सेशन का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत काम किया, बहुत पढ़ाई करी, ये करा वो करा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि गधों की तरह बस लगे रहो। उसका मतलब क्या है कि आपने 2, 4, 5 घंटे में आपने क्या अचीव किया है। तो आपको ये समझ आया कि अच्छा, मैं यहां था 3 घंटे पहले, अब मैं यहां आ गया हूं। अब मेरी जो ब्रेन है, मेरी जो बॉडी है, वो रिलैक्सेशन मांग रही है। लेट मी गो आउट एंड वॉच अ मूवी। तो अपने आप को रिवॉर्ड दिया आपने तब जब एक्चुअल में कुछ अचीव किया। दिस इज एक्चुअल डिसिप्लिन। क्योंकि अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, तो लाइफ में भी बहुत आगे जाओगे। नहीं तो होगा क्या, जैसे सब आगे बढ़ते हैं उस तरीके से अगर आप कहीं पहुंच भी गए, अगर आपको कोई जॉब मिल भी गई, तब भी उसके बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला है लाइफ में, बल्कि लाइफ और बुरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो फिर भी एक गोल है उसके बाद तो कोई गोल ही नहीं बचा। मैं क्या कह रहा हूं, या तो जो काम कर रहे हो वही करते रहो, बट पैशन के साथ करो, या इस काम को छोड़ो, कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका पैशन हो। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई तीसरा रास्ता पकड़ रहे हो, दैट इज नॉट वर्थ इट। तीसरे रास्ते में क्या है कि ऐसा काम कर रहे हैं जो करना पसंद नहीं है, लेकिन जो मिलेगा वो बड़ा पसंद है। तो अगर वो मिल गया तब भी फंस गए, नहीं मिला तब भी फंस गए। मिल गया तो प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओगे, और नहीं मिला तो रोते ही रहोगे, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। घर वाले भी सुनाते रहेंगे जिंदगी भर, खुद भी अपने आप को सुनाते रहोगे, एज अ लूजर अपने आप को देखोगे। तो जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं उसमें आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं। नाउ आई होप यू गॉट द आंसर। राइट, यस। अब क्लियर कट आंसर मिल गया, Yes. है ना? क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता रहा कि आप क्या करो क्या ना करो, और कैसे करो और कैसे ना करो, वो आपका डिपार्टमेंट है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि एग्जैक्टली डीपली अगर आप प्रॉब्लम को समझोगे तो ये प्रॉब्लम है और ये उसका सोल्यूशन है। अब उसको कैसे निकालना है, या वो करना है, कुछ और करना है, ये सब कॉल आपकी है, वो आपका डिपार्टमेंट है, मेरा नहीं है। तो जो भी लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर अगर वो भी डीपली समझ पाए हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं, किस लेवल से बोल रहा हूं, और आप भी अगर समझ पाए हो, तो आई एम श्योर कि अब आप बहुत क्लियरली चीजों को देख सकते हो।
और बड़ी आसानी से सॉल्यूशंस निकाल सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स के। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।